अध्याय 3 में अर्जुन ने प्रश्न रखा कि भगवान, जब ज्ञान योग आपके श्रेष्ठ मान्य है तो आप मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं। अर्जुन को निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग कुछ सरल प्रतीत हुआ लगता है, क्योंकि ज्ञान योग में हारने पर दिव्यत्व और विजय में महिम स्थिति दोनों दशाओं में लाभ ही लाभ प्रतीत हुआ। अब तक अर्जुन ने भली प्रकार समझ लिया है कि दोनों ही मार्गों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। योगेश्वर उसे संशय रहित होकर तत्वदर्शी महापुरुष के चरण लेने के लिए भी प्रेरित करते हैं, क्योंकि समझने के लिए वही एक स्थान है। अतः दोनों मार्गों में से एक चुनने से पूर्व उसने निवेदन किया। अर्जुन वाच संत्र्यासम कर्मणाम कृष्ण पूर्ण योगम च संशयम यश्चर्यः इत्युरेक तन्मे बहुरी सुनिश्चितिम। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में कौन सा अधिक लाभप्रद है। भगवत गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्ण किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भगवत गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्ण किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूप भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बताया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी की कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय में अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्ति में कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म ही महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूपों में समस्त प्रकार के कार्यकल्पों का परित्याग, किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म किस तरह का त्याग हुआ। उसने दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्य से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उस कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगाते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म ही तुल्य है। अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। संन्यासः कर्म योगस्य निःश्रेयस्करावुः तयोस्तु कर्म संन्यासः कर्म योगे विशिष्यते। भावार्थ, श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म योग दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तात्पर्य, सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने का उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई। नूनम प्रमतः कुरुते विकर्म यदि निंद्रिय प्रतिहे आपृणुते न साधु मन्ये यतः आत्मो यस्नति कलेशतः आसतेः पराभवस्ता
वद बोध जातो यावन जिज्ञासत आम आत्म त्वम याव क्रिया वेदनम मनो विकर्मात्कम येन शारी बंध एवं मना कर्म वृषम प्रयुक्ते अविद्या तुमनु ध्याने प्रतिरंति याव मन्य वासुदेवे न मुच्यते दे योगे तावत। लोग इंद्र तृप्ति के पीछे मत हैं, वे ये नहीं जानते कि उनका कलेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं रखता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्र तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्र तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वसुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा वह बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीवन का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक सकाम करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावना में से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि श्री रूप गोस्वामी में भक्ति समृत सिंधु में पुष्टि की है। प्रपंचकत्या बुद्ध्या हरि संबंध वस्तु मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्तिवादी व्यक्ति भगवान से संबंधित वस्तुओं के भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं, तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब ये ज्ञात हो कि संसार प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तु मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक मम्मी अब जब तक मैं आया वो आ गया। अरे हाथे लड़ी लेके जा रहा हूँ, मैंने देखो वो लड़ी ना बना दियो मैंने। हाँ बना दियो।
हाँ हुई है।